हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बहुत पेचीदा है, बिखरा हुआ दिया रहता है बुक में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ हिस्सा एक जगह देगा, कुछ हिस्सा अलग जगह देगा, कुछ हिस्सा अलग जगह देगा। तीन चार पार्ट में देता है, तो थोड़ा समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम उसको एक जगह ला करके पहले ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार चार्ज होता है। तो पहले एक ग्राफ के अंतर्गत हम लोग पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर करेंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन देखेंगे। क्लियर? देखेंगे आप लोग मेरे साथ। तो निकालने जा रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके दो प्रकार से टर्म बनते हैं। पहला, जब ड्राइंग का डेट दिया रहता है, यानी कि इस डेट पे ड्राइंग की गई है, और दूसरा जब ड्राइंग का डेट नहीं दिया रहता। तो सबसे पहले ड्राइंग से तो आप लोग परिचित होंगे ही, वैसे एक बार बता देता हूं। व्हेन पार्टनर विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। जब पार्टनर अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए फर्म से कैश निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो उस पे फर्म ब्याज लेती है, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करती है उसी को हमें देखना है। तो ड्राइंग में दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन बनेगा when date of drawing is not given। जब ड्राइंग का डेट न दिया हो, यानी कि अमाउंट कब निकाला गया है फॉर्म से, ये बुक में न लिखा हो या ये प्रश्न में न लिखा हो। दूसरा, when date of drawing is given। जब ड्राइंग का डेट दिया हुआ हो। तो पहला देखेंगे, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है, तो यहां पर दो बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला, आपका इफ per annum given with rate of इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक पर एनम जुड़ा हुआ होगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके साथ पर एनम जुड़ा होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is 12% per annum।
तो यानी कि 12% के साथ साथ पर एनम लिखा हुआ हो। और दूसरा, इफ पर एनम नॉट गिवन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम न जुड़ा हुआ हो। इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is 12%। अब यहां पे देखिएगा 12 के आगे पर एनम नहीं लिखा है। अगर इस तरह दिया होगा, पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ड्राइंग कब किया गया ये समय नहीं दिया है। पूरे प्रश्न में समय नहीं दिया रहेगा कि ड्राइंग कब किया गया, साल में कभी भी किया गया होगा, लेकिन उसका मेंशन नहीं है डेट। दूसरे अब फिर उसके आगे जब आप पा जाएंगे कि नहीं डेट नहीं मेंशन है, तब ये देखना होगा कि इंटरेस्ट के आगे पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है। क्लियर हो गया? अगर पर एनम लिखा है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो ऐसे दशा में ये मान के चला जाता है कि ड्राइंग साल भर होता रहता है। इसलिए चूंकि शुरू का समय नहीं दिया है ना अंत का समय दिया है, तो ऐसे दशा में हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहां पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज फॉर 6 मंथ, यहां पर 6 महीने जब पर एनम लिख देगा तो ऐसे दशा में इंटरेस्ट केवल 6 मंथ का ही चार्ज किया जाएगा। और जब इंटरेस्ट के आगे पर एनम नहीं लिखा है तो ऐसे दशा में इंटरेस्ट टोटल 12 मंथ का चार्ज किया जाता है। तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट चार्ज फॉर 12 मंथ्स। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर पर एनम लिख दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, पर एनम नहीं लिखा है परसेंटेज के आगे तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। ये तब जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। अब हम आ जाते हैं व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। तो यहां पर 2 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, if drawing made irregular amount at irregular टाइम, यानी कि कोई नियमबद्ध रूप से ड्राइंग नहीं किया जा रहा, जब उसको जरूरत पड़ती है तब निकालता है। एक निश्चित अंतराल पे, टाइम इंटरवल पे ड्राइंग नहीं करता है। कभी 1 महीने बाद ड्राइंग कर लिया, कभी 2 महीने बाद ड्राइंग कर लिया, कभी 4 महीने बाद ड्राइंग कर लिया। और अमाउंट भी इरेगुलर हो, यानी कि अमाउंट कभी 10,000 निकाल लिया, कभी 5,000 निकाल लिया,
कभी 20,000 निकाल लिया। इस तरह इरेगुलर अमाउंट इरेगुलर टाइम पे निकाल रहा है। क्लियर हो गया। अब दूसरा कंडीशन बनेगा, इफ ड्राइंग मेड regular amount at regular time, यानी कि एक रेगुलर अमाउंट एक रेगुलर टाइम पे निकालता रहता है। यानी कि महीने के शुरू में निकाल रहा है 10,000 10,000, महीने के लास्ट में निकाल रहा है, महीने के बीच में निकाल रहा है, 3-3 महीने पे निकाल रहा है। यानी कि इसमें जो ड्राइंग का टाइम इंटरवल है, यानी कि समय जो है वो रेगुलर एक निश्चित अंतराल पे आता हो। 1-1 महीने बाद, 2-2 महीने बाद, 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद इत्यादि। और अमाउंट भी फिक्स है। 1,000 निकाला तो 1,000 हर एक महीने निकालेगा, 2,000 निकाला तो 2,000 निकालेगा। इस प्रकार रेगुलर अमाउंट और रेगुलर टाइम इंटरवल पे निकालता है। क्लियर हो गया। अगर इरेगुलर अमाउंट इरेगुलर टाइम पे निकालता है तो 2 मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड है। any one of these 2 methods applied पहला मेथड होता है आपका सिंपल मेथड, और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। अब किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हैं, चाहे आप सिंपल मेथड से निकालिए या प्रोडक्ट मेथड से निकालिए। क्लियर हुआ यहां तक। इनके लिए कोई मेथड की बात नहीं है। जो सिंपल आप इंटरेस्ट निकालते हैं जिस तरह, उसी तरह निकलना है। बस आते यहां आपको 6 महीने का निकालना है, यहां पे 12 महीने का निकालना है। अब हम आते हैं, जब ड्राइंग आपका रेगुलर अमाउंट रेगुलर टाइम पे निकालता है, तो ऐसे दशा में आपको 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो 4 types of question asked। तो 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। पहला, ड्राइंग मेड मंथली, ड्राइंग मेड मंथली। दूसरा, ड्राइंग मेड क्वार्टरली। तीसरा, ड्राइंग मेड
फॉर 6 month और चौथा ड्राइंग में 9 months। अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है तो यहां पे आपको एवरेज पीरियड निकालना होगा और एवरेज पीरियड के आधार पे ड्राइंग निकलती, इंटरेस्ट निकलती है। यानी कि यहां पर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तब फिर जा करके आप ड्राइंग निकालेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ड्राइंग का क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे ये पढ़ के जाते हैं मोस्टली, तो ये जब पूछ लेता है तुमको ये लगता है कि नहीं हमने तो मंथली या क्वार्टरली पढ़ा था, ये तो देखा ही नहीं था। और अगर इससे सिंपल वे का पूछ लेता है तो इसको एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो पहला जो ग्राफ बनाया गया था कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो फर्स्ट व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अब जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो अब इसमें हमें ये देखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम नहीं लिखा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल कोई एक नाम ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए भूमिका विड्रॉ $24,000 for personal use, rate of interest on drawing is 12%। अब यहां पे देखेंगे आप कि भूमिका विड्रॉ ₹24,000 फॉर पर्सनल यूज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%। तो यहां पे किस डेट पे भूमिका ने पैसा निकाला ये नहीं दिया है, और फिर परसेंटेज 12% के आगे पर एनम है और ये भी नहीं दिया है। तो ऐसे दशा में हमने बताया था कि 6 महीने का निकालेंगे हम इंटरेस्ट, और अगर 12% लिखा है केवल तो हम पूरे 12 महीने का निकालेंगे, और पर एनम लिख दिया होता तो 6 महीने का निकालेंगे। यानी कि यहां पे आपका क्वेश्चन बना कि पर एनम नॉट मेंशन, पर एनम नॉट
तो पर एनम नहीं मेंशन है। तो ऐसे दशा में आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट इक्वल टू होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होगा ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इनटू पूरे साल भर का निकालना है तो 12/12 करिए या तो न करिए। आप 12/12 करेंगे तो इसका मतलब कि एक ही महीना रह गया, कट गया। तो ऐसे दशा में जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकल के आएगा 24,000 इंटू 12/100। 12 से 12 कैंसिल हो चुका है, 0। 2880 क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम लोग जबकि 12% पर एनम लिखा हो। तो यही सेम एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल। भूमिका विड्रॉ ₹24,000 for personal use, rate of interest on drawing is 12% per annum। अब यहां पे पर एनम मेंशन है, तो जब पर एनम मेंशन होगा तो मैंने बताया था 6 महीने का लगेगा। तो ये फार्मूला आपका यही रह जाएगा, ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इनटू यहां पे 12/12 था, अब 6/12 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग या अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12। यानी कि अब आप निकालेंगे तो ये निकलेगा ड्राइंग 24,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 हो जाएगा और ये आपका 6/12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया। $1,414 आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो पहला आपका मेथड क्लियर हो गया, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अब सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग कि जब डेट ऑफ ड्राइंग इज मेंशन यानी कि गिवन। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। तो देखेंगे अब हम लोग व्हेन
डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अब इसके अंतर्गत हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे थे। पहला हमने देखा था कि जब समय का जो ड्राइंग का अमाउंट था वो इरेगुलर था, और अमाउंट भी आपका इरेगुलर हो सकता है या रेगुलर हो सकता है। अगर रेगुलर हो या इरेगुलर उस पर कोई परवाह नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो इरेगुलर है। तो इसके अंतर्गत ए अमाउंट ऑफ each drawing या amount of drawing and time of drawing is irregular। यानी कि अमाउंट भी आपका और टाइम यानी कि उनके बीच में इंटरवल दोनों आपका इरेगुलर हो या रेगुलर हो। तो हमने दो मेथड देखा था इसके लिए। एक मेथड आपका है सिंपल मेथड और दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट मेथड। तो मान लीजिए पहला हम लोग मेथड इसके अंतर्गत देखने जा रहे हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, अगर सिंपल मेथड से देखते हैं तो कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। मान के चलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है और ड्राइंग आपका मिल रहा है, ड्राइंग वो कर रहा है। तो यहां पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग या डेट ऑफ ड्राइंग पहले ले लें आप। डेट ऑफ ड्राइंग और ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग सपोज दैट मान लीजिए पहला 1 अप्रैल को निकाला उसने, 1 अप्रैल, फिर 30 जून, फिर उसके बाद 31 दिसंबर, फिर उसके बाद आ जाइए 1 फरवरी। मान लीजिए ये 4 डेट है। अब देखिए अप्रैल में निकाला उसने, पहला ड्राइंग करा। अप्रैल के बाद उसने फिर जून में निकाला, यानी कि साल के शुरू में निकाला। फिर अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के इंटरवल के बाद निकाला। अब जून के बाद दिसंबर में आएंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 मंथ के इंटरवल पे निकाला। और दिसंबर के बाद फरवरी में 1 फरवरी को यानी 1 महीने के इंटरवल पे निकाला। तो ये जो इंटरवल है इनके बीच में, इनके और इनके बीच में जो इंटरवल है, इनसे इनका, इनसे इनका, इनसे इनका जो इंटरवल है वो सब डिफर है, यानी कि सेम इंटरवल पे नहीं निकाल रहा है। और अमाउंट आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि 10,000 निकाल रहा है, यहां पे वो 8,000 निकाल रहा है, यहां पे 15,000 निकाल रहा है और यहां पे 20,000 निकाल रहा है। क्लियर हो गया? तो अमाउंट भी डिफर निकाल रहा है और डिफर डेट पे निकाल रहा है। तो यहां पे इंटरेस्ट निकालने का मेथड वही है जो सिंपल वे में है। तो हम निकाल के देखते हैं। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सिंपल मेथड में हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाता है। यानी कि जो 1 अप्रैल का ड्राइंग किया उसका अलग निकालेंगे, 30 जून वाले का अलग निकालेंगे, 31 दिसंबर का अलग निकालेंगे और 1 फरवरी वाले का भी अलग निकालेंगे। यानी हर एक इंटरेस्ट का, हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाता है। अब यहां पे देखें आप कैसे निकलेगा। तो 10,000 है, 10,000 और इंटरेस्ट मान के चलिए एट द रेट ऑफ 12% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका, ड्राइंग 12% पर एनम दिया है सपोज दैट। तो 10,000 इंटू 12/100। उसके बाद अप्रैल में ही निकाला है तो अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना होता है, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 12/12 क्लियर हो गया। इसका आ जाएंगे 30 जून वाले का, तो इसका निकलेगा 8,000 इंटू 12/100। और आप आएंगे जून से 31 मार्च को, ये मान के चलेंगे 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है, तो जून से 31 मार्च। अब 30 जून को निकाला तो जून छूट गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने हुए। फिर से देख लें, जून के बाद आपका आता है जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हुए। तो यहां पे इंटरेस्ट निकलेगा 9 मंथ का, 9/12 क्लियर। अब आ जाएंगे इस पे 15,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, तो 15,000 इंटू 12/100 इंटू, अब ये निकाला है उसने दिसंबर में 31 दिसंबर को, तो दिसंबर 31 को निकाला तो दिसंबर छोड़ देंगे। अब कितने महीने का उसने ड्राइंग करा, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 3 महीने का, तो यहां निकालेंगे 3/12 क्लियर हो गया। ये 3 है, 3/12। अब उसने निकाला ये 1 फरवरी में, तो 20,000 इंटू 12/100 इंटू फरवरी, 1 फरवरी है तो फरवरी एंड मार्च 2 महीना हो गया, तो 2 महीने क्या निकलेगा 2/12 क्लियर हो गया यहां तक। अब इसका कैलकुलेट करना है, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00, ये हो गया 12/100, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00, ये 720, और 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00, 450, 12 12, 00 00, ये हो गया 400। पूरा सम कर लीजिए, 70, 200, 770 आपका इंटरेस्ट निकल के आया। क्लियर हो गया। तो ये था सिंपल मेथड। अब यहां पे अगर इसकी इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला यहां लिख देता हूं, ये है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ्स में कितने मंथ का ड्यू है। क्लियर हो गया यहां तक।
तो ये था आपका सिंपल मेथड। अब अगर इसी ड्राइंग को सपोज दैट मान लीजिए हम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो भी हमारा आंसर 2770 ही आना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं एक बार अपने याद के लिए 2770 और इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड से। अब सिंपल मेथड के जहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट 12% ही पर एनम लेंगे। अब यहां पे हम लोग एक निकालते हैं मंथ ड्यू। मंथ ड्यू, तो मंथ ड्यू कैसे निकलेगा? सेम वही क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। देखिएगा, अब यहां पे 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना होता है। यहां पे हम डालेंगे 12 महीना। क्लियर हो गया? अब आए 30 जून से 31 मार्च, आपका 9 महीना होता है, ये डालेंगे 9 मंथ। क्लियर हो गया? जून छोड़ देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 मंथ होता है, तो यहां डालेंगे 3 मंथ। और 1 फरवरी से 31 मार्च 2 मंथ होता है, तो यहां डालेंगे 2 मंथ। ये हम पहले भी निकाले थे, अब भी आ गया। अब यहां पे एक और चीज आपको करना होगा, अब प्रोडक्ट निकालना होगा। तो प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू मंथ ड्यू। ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू मंथ ड्यू या ड्यू मंथ, ड्यू मंथ। ये प्रोडक्ट निकलता है ऐसे। तो यहां पे देखिए आपका 10,000, ये 12 है, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे। यहां पे 8,000 इंटू 9, 8,000 इंटू 9, 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3 और 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2। प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000, ये हो जाएगा 72,000, ये हो जाएगा 45,000 और ये हो जाएगा 40,000। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, सबको सम कर लेंगे प्रोडक्ट को। तो ये 000 2,77,000 आ गया। क्लियर हो गया? अब यहां पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला हम लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन
100 और इंटू 1/12। आपको याद रखना है जब प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो हमेशा जो ऊपर मंथ लिखे थे हम लोग, मंथ के जगह पे एक महीना लिखा जाएगा, क्योंकि हर एक मंथ का गुणा हो करके प्रोडक्ट निकला है, तो 1/12 कर देंगे। क्लियर। अब इसका इंटरेस्ट निकालिए तो ये आया आपका 2,77,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, तो 12/100 और 1/12 कर देंगे। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00, ये आ जाएगा 2770। यानी कि देखिए ये और ये दोनों सेम है। ये यानी कि अगर आपका डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है और अमाउंट या तो इरेगुलर हो या ड्यूरेशन बिटवीन ड्राइंग्स इरेगुलर हो या दोनों इरेगुलर हो, तो आप प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट मेथड बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, ये आगे भी आपके काम आएगा, तो ये मेथड एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक कि इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इज रेगुलर। अब हमें देखना है क्या, रेगुलर, दोनों रेगुलर हो, यानी कि बी पॉइंट इसका, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इज रेगुलर। तो जब इसको करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड नहीं निकालेंगे, वहां पे हम बताए थे आपको कि नीचे आप एवरेज पीरियड निकालेंगे, यानी एवरेज पीरियड के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फार्मूला यही रह जाएगा, टोटल ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और यहां पे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये देखते हैं। अब देखेंगे अगर ड्राइंग वो मंथली कर रहा है, यानी कि ड्राइंग में एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहला इसमें मंथली ड्राइंग करता है, तो इसमें पहला कंडीशन आ जाएगा कि व्हेन drawing made at beginning of every month। तो बस एक चीज और ध्यान में रखना है कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट में डिफर नहीं होना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ व्हेन ड्राइंग मेड एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इक्वल अमाउंट, ये डाल देते हैं हम, इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर एवरी मंथ निकालता है तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर वो हर एक महीने के शुरू में निकालता है, तो पहला ड्राइंग वो करेगा कब, अप्रैल में 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, इस तरह हर एक महीने में शुरू में वो ड्राइंग करेगा। दूसरा चीज इक्वल अमाउंट ड्राइंग कर रहा है, लास्ट वो ड्राइंग करेगा 1 मार्च को। क्लियर हो गया।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक्स या मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹2000 at the beginning of every month। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो यहां पर आपको सबसे पहला काम होगा एवरेज पीरियड निकालने का। यानी कि इसको समझिए जरा सा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो निकालेंगे वो उसका फार्मूला सेम रह जाएगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग, total of drawing into rate of interest upon 100 और into average period upon 12। क्लियर हो गया। अब एवरेज पीरियड जो आया वो कैसे निकलेगा, तो हर एक का एवरेज पीरियड का यही फार्मूला रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं एवरेज पीरियड इक्वल टू एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम left after first drawing plus time left after last drawing अपॉन 2। एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग, जैसे स्टॉक का आप एवरेज निकालते हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो ये ओपनिंग हो गया क्योंकि साल के शुरू में निकाल रहा है, ये साल के अंत में निकाल रहा है, तो क्लोजिंग हो गया डिवाइडेड बाय 2। दो आइटम जोड़ना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज का बिल्कुल फार्मूला वही है जो पहले आप करते आए हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम, दो आइटम जोड़ना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम वही फार्मूला जैसे आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ करके 2 से डिवाइड करके एवरेज स्टॉक निकालते थे। क्लियर। अब या इसको आप समझिएगा जरा सा। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक बंदा वो जो विड्रॉ कर रहा है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक विड्रॉ कर रहा है हर एक महीने के शुरू में। तो मैं एक बार समझने के लिए आपको डेट लिख देता हूं। समझ, ये अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 12 महीने हो गए। अब वो जो ये हमारा 1 अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज होता है। तो वो 1 अप्रैल को निकाला पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को कर रहा है। तो पहला ड्राइंग उसने किया, फर्स्ट ड्राइंग का डेट होगा, फर्स्ट ड्राइंग डेट है आपका 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग डेट होगा उसका लास्ट
ड्राइंग डेट होगा 1 मार्च। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट का मतलब फर्स्ट ड्राइंग से ले चलेंगे 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल कोई निकाला है तो अप्रैल का भी ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अप्रैल उसने ड्राइंग करा है, शुरू में कर लिया तो पूरा अप्रैल का उसका इंटरेस्ट बना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 31 मार्च, यानी कि मार्च भी आ जाएगा 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है आपका, फर्स्ट ड्राइंग का डेट 1 अप्रैल है तो 12 महीना हो गया। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च, फर्स्ट मार्च को लास्ट ड्राइंग किया तो 1 मार्च से 31 मार्च, यानी कि मार्च का महीना पूरा, 1 महीना पूरा है तो ये आ जाएगा आपका 1 महीना। क्लियर हो गया यहां तक? फिर से समझ लें, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड आपका निकलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट ड्राइंग उसने चूंकि 1 अप्रैल को ही कर लिया तो अप्रैल से मार्च तक आप जाएंगे, अप्रैल मई इस तरह करते जोड़ेंगे तो पूरा 12 महीना आ जाएगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपका 12 महीना, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग लगेंगे, लास्ट ड्राइंग उसने 1 मार्च को किया, पूरे मार्च का उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है 1 महीना। तो यहां पे फार्मूला आप निकालेंगे तो ये जो निकलेगा ये होगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीना, अब प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, 1 मंथ, और डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2, यानी कि 6.5 मंथ। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे इसको जब इंटरेस्ट टाइम आप ड्राइंग निकालेंगे तो ये निकलेगा, अगर टोटल ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आप करेंगे ये 2000 रुपया निकाला हर एक महीने, और 12 महीने उसने निकाला तो टोटल कितना निकाला? 24,000। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो इंटरेस्ट आपका एवरेज पीरियड तो आपका निकल गया 6.5 मंथ। तो ये आपका इंटरेस्ट अगर यहां निकालना हम लोग तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग, टोटल ऑफ ड्राइंग है आपका 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 12% मान के चल रहे हैं तो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ये इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 12/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज पीरियड है 6.5 डिवाइडेड बाई आपका 12। अब 12 से 12 कैंसिल कर लीजिए, 00 से 00 कैंसिल कर लीजिए। अब 24 में 65 का गुणा कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा आपका 1560। क्लियर हो गया? ये कब था कि जब वो ड्राइंग कर रहा था एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसी का हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे कि मान लीजिए वो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं
पहला ही कर दे रहे हैं। तो ये जब साल के शुरू में निकाल रहा है, महीने के पूरे साल भर महीने के शुरू में निकाल रहा है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इक्वल अमाउंट कर रहा था। अब यही करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल इसका दूसरा देखेंगे कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हो। तो देखिए अब बिगिनिंग के जगह पे हम एंड कर देंगे, तो when drawing is made at the end of every month equal amount, Mr. X withdraw rupees 2000 at the end of every month at the rate of 12% per annum। अब तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का सेम फार्मूला रह जाएगा, टोटल ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड आपका वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे एवरेज पीरियड आप निकालेंगे, एक बार और लिख के समझा देता हूं मैं एवरेज पीरियड के बारे में। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब वो कब कर रहा है कि ड्राइंग जो कर रहा है वो महीने के लास्ट में कर रहा है, हर एक महीने के लास्ट में, यानी कि पहला जो ड्राइंग करा होगा वो 1 अप्रैल के जगह पे न 30 अप्रैल को किया होगा और लास्ट ड्राइंग किया होगा 31 मार्च को। क्लियर हो गया? तो ये पहला ड्राइंग उसने किया होगा 30 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग किया होगा 31 मार्च को। अब 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखेंगे। तो 30 अप्रैल जो है ये अप्रैल के महीने के लास्ट में वो पैसा निकाल रहा है, इसलिए इसका कोई इंटरेस्ट उसको देने की जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल से आप आएंगे 31 मार्च तक, तो अप्रैल निकल गया। अब अप्रैल के बाद आइए मार्च, तो अप्रैल से 31 मार्च आपका 11 महीना हो गया, तो ये आपका हो गया 11 मंथ। और लास्ट 31 मार्च यानी 31 मार्च को ही निकाल रहा, 31 मार्च को ही हमें देखना है, तो ये हो गया आपका 0 मंथ। क्लियर हो गया? तो अगर महीने के लास्ट में निकालेगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो होगा वो 11 महीना होगा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी 31 मार्च को ही निकाल रहा है, वो 31 मार्च भी चला जाएगा, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0 मंथ हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आप निकालेंगे इसका एवरेज पीरियड। ये निकलेगा आपका एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इक्वल टू आपका है 11 मंथ और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है आपका 0 मंथ, तो 0 ले लेंगे और डिवाइडेड बाय 12। ये दोनों जब आप करेंगे तो 11/2 सही 11/2 तो ये हो जाएगा 5.5 मंथ। तो 5.5 मंथ आपका निकल के आ गया एवरेज पीरियड। जब एवरेज पीरियड निकल के आ गया तब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू आपका टोटल ड्राइंग 24,000 की है और इनटू
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12/100 और इनटू आपका एवरेज पीरियड है 5.5, ये 5.5 और डिवाइडेड बाय 12। अब 12 से 12 आप कैंसिल कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 24 में 55 का गुणा कर दीजिए, यानी कि ये आ गया आपका आंसर 1320। क्लियर हो गया? एवरेज पीरियड निकालना समझ में आ गया है? नहीं आ पाएगा तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा, और बिल्कुल इजी है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट, ये सेकेंड था आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जब वो ड्राइंग कर रहा है का मिडिल ऑफ द मंथ, ठीक, अभी बिगनिंग में किया, एंड में किया, अब हम करेंगे मिडिल ऑफ द मंथ। तो मैं हटा देता हूं। तो मिडिल ऑफ द मंथ में अगर निकालता हो तो ऐसे दशा में देखेंगे। अब फिर वो मिडिल में कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग जो करेगा वो 15 अप्रैल को करेगा या 16 अप्रैल को करेगा, तो 15 दिन तो इधर निकल गया, तो अप्रैल में 15 दिन बचा, और ये आपके लास्ट 31 मार्च तक, यानी कि 11.5 महीना बचा आपका। क्लियर? अप्रैल का 15 दिन और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा नहीं, अप्रैल का 15 दिन और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह पहुंच जाएंगे आप 31 मार्च तक, तो 11 महीने वो, और 15 दिन का ये, यानी कि 11.5 महीना हुआ, 11.5 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हुआ आपका। अब यहां पे एवरेज पीरियड आप निकालना है, तो ये निकलेगा 11.5, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी मार्च के मिडिल में निकला होगा, तो मार्च का 15 दिन बचा, यानी कि आधा महीना, तो 0.5। क्लियर? अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 मंथ। क्लियर हो गया? तो यहां पे जो टाइम बचा उसका, चूंकि वो विड्रॉ कर रहा है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल या आपका 16 अप्रैल को अगर वो विड्रॉ कर रहा है, 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को, दोनों बातें की है, तो अगर वो 16 अप्रैल को डिवाइड कर, तो अप्रैल का 15 दिन छूट गया इधर, जिसपे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी कि उसको इंटरेस्ट देना है 11.5 महीने का फर्स्ट ड्राइंग पे, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को न विड्रॉ करके मिडिल ऑफ द मार्च में करा, यानी 16 मार्च को करा, तो 16 मार्च से 31 मार्च तक का हाफ मंथ का हो गया। तो टोटल यहाँ पे 11.5 और ये 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी 12/2, यानी 6 मंथ। क्लियर? अब एवरेज मंथ निकल के आ गया, तब आप आ जाएंगे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इक्वल टू होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग आपका 24,000 की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पहले ही था हमारा, और इनटू एवरेज पीरियड है 6/12, 6 मंथ आया था, 6/12,
ये इससे ये कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, पूरा करना है। 1440 आपका निकल के आ जाएगा इंटेस्टाइन ड्राइंग। क्लियर हो गया। तो जब वो मंथली, ये थर्ड था आपका, जब वो मंथली विथड्रॉ कर रहा है तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ विथड्रॉ करे, दूसरा एट द एंड ऑफ मंथ विथड्रॉ करे, और थर्ड एट द मिडिल ऑफ मंथ विथड्रॉ करे। फार्मूला सेम है, आप देखे होंगे, सब पे वही किया हूं, बशर्ते आपको केवल एवरेज पीरियड इसमें अलग से निकालना पड़ता है। कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे, अब हम देखेंगे अगला कि क्वार्टरली अगर विथड्रॉ करता है तो कैसे होगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वार्टरली बेसिस अगर हमें देखना है तो थोड़ा फिर क्वार्टर, जैसे मंथली में वो बिगिनिंग कर रहा था, एंड कर रहा था और मिडिल कर रहा था, उसी तरह जब क्वार्टरली भी करेगा तो वैसे ही बिगिनिंग, एंड और मंथली बेसिस करेगा। यानी कि अगर चौथा कंडीशन, फोर्थ कंडीशन हम देखें तो व्हेन ड्राइंग में एट, यहां पे आ जाएगा बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, या मंथ की तरफ होगा एवरी क्वार्टर। अब आ जाइए यहां पे, अगर इस तरह कंडीशन देखें, फार्मूला फिर सेम रह जाएगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल ऑफ ड्राइंग, जो ये सेम है यही रह जाएंगे। एवरेज पीरियड भी सेम निकलेगा, बस केवल एवरेज पीरियड पे आपको थोड़ा सा फोकस करना। अगर ये निकालने आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे निकलता है हमारा ये। तो यहां पे अगर आप करेंगे तो क्वार्टर पहले समझिए, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, ये पता होगा आप लोगों को। तो देखिए जरा सा, सपोज दैट, मान लीजिए हम डेट लिखते हैं फिर से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी और मार्च। अगर क्वार्टरली इसको हम डिवाइड करें तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हुआ, ये आपका सेकेंड क्वार्टर हुआ, ये आपका थर्ड क्वार्टर हुआ और ये आपका फोर्थ क्वार्टर हुआ। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ का। अब ये करके आ रहा है कि बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या ईच क्वार्टर, व्हेन ड्राइंग मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या एवरी क्वार्टर इक्वल अमाउंट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर के शुरू में, यानी कि शुरू क्वार्टर का होगा यहां अप्रैल, 1 अप्रैल ये क्वार्टर का शुरुआत होगा। इस वाले सेकेंड क्वार्टर में आएंगे तो 1 जुलाई ये क्वार्टर का शुरुआत होगा। यहां पे 1 अक्टूबर एक क्वार्टर होगा और यहां पे 1 जनवरी एक क्वार्टर होगा। यहां तक क्लियर। अब वो टोटल विड्रॉ कितना करेगा, तो इस पूरे क्वार्टर को मिला करके वो 2000 रुपया निकालेगा। इस क्वार्टर में भी वो केवल 2000 रुपया निकालेगा, इस क्वार्टर में भी 2000 निकालेगा और इस क्वार्टर में भी वो 2000 ही निकालेगा। यानी कि टोटल अगर ड्राइंग आप निकालेंगे तो 2000 इंटू 1 2 3 4, 2000 इंटू 4, यानी कि टोटल उसकी ड्राइंग हुई 8000। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट ड्राइंग जो उसने किया था वो किया था 1 अप्रैल को। क्लियर हो गया।
और लास्ट ड्राइंग जो उसने किया था वो किया था 1 जैन को। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने किया 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग जो उसने किया 1 जैन को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ हो गए। तो फर्स्ट ड्राइंग का जो होगा वो आपका 12 मंथ का हो जाएगा। और लास्ट ड्राइंग जो किया उसने 1 जैन को किया है, तो 1 जैन से 31 मार्च आपका 3 मंथ हो गया। क्लियर हो गया क्वार्टरली बेसिस। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे को अगर निकालना, हर एक क्वार्टर के फर्स्ट डे को, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने किया होगा 1 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग किया होगा उसने 1 जनवरी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 12 महीना होता है और 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपका 3 महीना होता है। वही हमने लिखा, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए कैसे करते हैं फिर। और टोटल ड्राइंग उसका कितना है 2000 2000 2000 2000 इक्वल टू 8000। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज पीरियड अगर आप निकालेंगे तो एवरेज पीरियड आपका निकलेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ और डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 15 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 मंथ। क्लियर। तो ये निकल के आ गया। अब यहां पे अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज पीरियड आता है 7.5 मंथ और डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, 0000 ये हो जाएगा 600। टोटल इंटरेस्ट उसका निकल के आएगा 600। ठीक, क्लियर। तो 600 टोटल इंटरेस्ट आ गया इसका। ये था जब क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा था। अब इसी का जाइए नेक्स्ट, आप देखिए फिर क्या कंडीशन बन सकता है। व्हेन ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर या ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर वो एंड में कर रहा है तो ऐसे दशा में फिर वही चीज आ जाएगा जो आपका क्वार्टर मैंने बना दिखाया था। आपका सब फार्मूला वही रह जाएगा, केवल आपको चेंज किसमें क्या निकालना है, एवरेज पीरियड आपका चेंज होने वाला है। फिर वही आप क्वार्टर बना लीजिए 3-3, आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अगर क्वार्टर बनाएंगे आप तो एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। 4 क्वार्टर बन गया। अब कब कर रहा है वो कि एट द एंड ऑफ या एंड्स ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर के एंड में, यानी एंड कब आएगा ये, अप्रैल, मई, जून, 30 जून को पहला ड्राइंग होगा उसका और दूसरी ड्राइंग होगी 30 सितंबर को। थर्ड ड्राइंग होगा आपका
31 दिसंबर को और लास्ट ड्राइंग होगा 31 मार्च को। क्लियर हो गया? एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। अब यहां पे भी वो निकालेगा 2000, यहां पे भी निकालेगा 2000, यहां पे भी 2000 और यहां पे भी निकालेगा वो 2000। इस तरह अगर आप देखिएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो 30 जून तक ये तो क्वार्टर पूरे निकल गए। इसके बाद इसके 30 जून के बाद आपकी ये 3 महीना बचा, यानी कि जो लास्ट जो फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो होगा आपका 30 जून, यानी कि ये बचा आपका 9 मंथ। और आपका लास्ट ड्राइंग होगा आपका 31 मार्च, ये होगा 31 मार्च, जबकि 31 मार्च से 31 मार्च हुआ आपका 0 मंथ। क्लियर हो गया? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ। अब इसके बेस पे आप एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, तो एवरेज पीरियड आपका निकल के आने वाला है देखिए 9 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9/2 इक्वल टू 4.5 मंथ। क्लियर हो गया? अब 4.5 मंथ आपका जो निकला है यही आपकी एवरेज पीरियड हो गया। अब आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो उसी वे में निकाल लेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्राइंग 8000 इंटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100, और ये आपका आया 4.5/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 360 रुपीज। तो क्लियर हो गया? 360 आपका निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर यहां तक? ये कब कर रहा था? व्हेन ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन आपका आ जाएगा व्हेन ड्राइंग मेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग नहीं, एट मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो आ जाइए, ये तो नहीं गया था। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में आ जाइए। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर वो निकाल रहा है तो ऐसे दशा में फिर वही आ जाएगी आपकी सभी जो कंडीशंस हैं वो सेम रह जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका सेम रह जाएगा और एवरेज पीरियड भी सेम रह जाएगा, बशर्ते एवरेज पीरियड का फार्मूला सेम रहेगा, एवरेज पीरियड चेंज होगा। आप एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे अब इसको समझिए। फिर हम क्वार्टर बनाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। क्वार्टर बना लीजिए। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अब वो कब निकाल रहा है कि मिडिल ऑफ, बीच में, यानी कि 16 मई को पहला, यहां पर उसी तरह आ जाएंगे
तो 16 अगस्त को, यहां पे 16 नवंबर को, और यहाँ पे 16 फरवरी को वो निकाला। तो आप फरवरी में 28 का नहीं है मानेंगे, हम 30 का ही मानेंगे, 16 बीच में या 15 आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मिडिल आप कर रहा है, तो अब याद देखिएगा 15 से 16 से 31 मार्च तक टोटल आपके हुए कितने महीने? एक महीना पूरा निकल के आ गया, ये बाहर निकल गया, और 15 दिन मई का भी निकल के आ गया, यानी कि 12 महीने में से 1.5 मंथ निकल गया, यानी कि बचा 10.5 मंथ। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग जो होगी उसकी वो होगी 16 मई, और लास्ट ड्राइंग जो होगा उसका ये 15 अप्रैल मान लीजिए, 15 फरवरी मान लीजिए, या 16 फरवरी या 15 फरवरी कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग जो उसका टाइम बचा है वो 10.5 मंथ बचेगा, और लास्ट ड्राइंग जो 15 मंथ से आप ले चलेंगे, 15 फरवरी से ले चलेंगे, तो फरवरी का हाफ मंथ और फुल मंथ आपका मार्च, यानी कि 1.5 मंथ। तो ये आ जाएगा 1.5 मंथ। क्लियर हो गया? फरवरी से मार्च ये हाफ फरवरी से लेंगे तो 1.5 मंथ, और यहां हाफ से ले रहे हैं, यहां से हाफ से लेंगे तो फिर आपका 10.5 मंथ। क्लियर हो गया यहां तक? अब जब इतना निकल के आ जाएगा तो अब आप निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड आपका निकलेगा सेम वैसे ही पहले ही तरह, आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आपका 1.5 मंथ और डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ। क्लियर हो गया? अब इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपका निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ ड्राइंग आपका 8000 इंटू 12%, 12 by 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू आपका एवरेज पीरियड 6 मंथ अपॉन 12 से 12 कैंसिल, और ये हो जाएगा 480 रुपीज। क्लियर हो गया? तो अगर वो मिडिल ऑफ द क्वार्टर करता है तो भी आपको समझ में आ गया, यानी कि क्वार्टरली अगर ड्राइंग करता है तो भी तीनों कंडीशन आपने देख लिया। अब हमारा बचता है कि अगर वो 6 मंथ ड्राइंग कर रहा है, तो ऐसे समझिएगा, अगर प्रश्न में 6 मंथ लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं लास्ट 6 मंथ ही कंसीडर किया जाता है, यानी लास्ट 6 मंथ में वो ड्राइंग किया होगा। साल के शुरू के 6 महीने भी कह सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो वहां हम नहीं जाएंगे उस पे। अब आप ये देखिए कि अगर 6 मंथ ड्राइंग कहा है तो लास्ट 6 मंथ हम देखेंगे, और 9 फिर अगला बचेगा हमारा 9 मंथ का, तो उसी तरह लास्ट 9 मंथ का देखेंगे। तो इसके लिए अगर देखिए, अगर चेंज करते हैं हम लोग, एवरेज पीरियड ही आपका बदलना है, अन्य सब कुछ वही है, फार्मूले वही रह जाएंगे आपके। तो 7th कंडीशन आपका आ जाएगा कि व्हेन ड्राइंग में, ये थोड़ा बदल जाएगा, इक्वल अमाउंट 6 मंथ।
तो ऐसे दशा पे अगर वो ड्राइंग कर रहा है 6 महीने, तो आपका आप ये देखिएगा, इसका अगर हम एवरेज पीरियड निकालना है तो हमारा वही फिर चलेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 6 मंथ का है, तो when drawing made equal amount 6 month at the beginning of the month, at beginning, अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है यानी मंथ के शुरू में निकाल रहा है, तो ऐसे दशा में बदलना होगा हमको। या लास्ट 6 मंथ लिखना बेहतर रहेगा, लास्ट 6 मंथ। तो अगर बिगनिंग में निकाल रहा है तो ऐसे दशा में देखिएगा 6 महीने तो आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब वो ड्राइंग कब कर रहा है? इन 6 महीनों में ड्राइंग किया। पहला ड्राइंग किया 1 अक्टूबर को और लास्ट ड्राइंग करेगा 1 मार्च को। क्लियर हो गया? तो ये 6 महीने उसने ड्राइंग नहीं करा, उसने ड्राइंग करा 1 अक्टूबर को पहला और लास्ट वाला आपका ड्राइंग किया 1 मार्च को लास्ट। तो यहां पे आ जाएगा आपका डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर और डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 1 मार्च। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीना हो गया, तो ये एवरेज मंथ आपका हो जाएगा 6 मंथ। और ये 1 मार्च को किया तो 1 मार्च से 31 मार्च आपका 1 मंथ हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1 मंथ। क्लियर हो गया? अब उसने ड्राइंग कितना किया? तो ड्राइंग जो किया उसने, अगर मान लीजिए 2000 कर रहा है तो 2000 इंटू 6 यानी कि 12,000 उसने ड्राइंग किया। तो अब यहां पे आप निकालेंगे एवरेज पीरियड, तो ये निकलेगा 6 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5 मंथ। क्लियर हो गया? अब 3.5 मंथ हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा, 6 महीना निकाला उसने तो 2000 इंटू 6 यानी कि हो गया आपका 12,000। अब यहां आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो 12,000 इंटू 12 बाई 100 इंटू 3.5 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 गुणा कर दीजिए इनको। ₹420। क्लियर? तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब ये कब किया है? बिगिनिंग किया है। अब इसी तरह अगर वो एंड में करता है तो नेक्स्ट कंडीशन आपका हो जाएगा, या अगर वो एंड में करता है तो बिगिनिंग के जगह पे यहां पे एंड कर देंगे हम लोग, एंड ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो ऐसे दशा में एवरेज पीरियड आप देखिए एंड में कर रहा है, तो जो फर्स्ट उसने किया था 1 अक्टूबर को, वो 1 अक्टूबर को न ड्राइंग करके 30 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर के लास्ट
डे पे। ठीक, तो अक्टूबर के लास्ट डे पे करेगा तो अक्टूबर बाहर निकल गया, तो बचा केवल 5 महीने। तो यहां पे हो जाएंगे 5 मंथ और 31 मार्च आ जाएगा तो हो जाएगा 0 मंथ। यानी कि एवरेज पीरियड अगर इसका निकालेंगे आप तो सेम आपका एवरेज पीरियड भर बदल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सेम रह जाएगा। ये हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मंथ। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन आप ड्राइंग निकालेंगे तो आपका ड्राइंग टोटल 12,000 हुआ। 12,000 इंटू 12/100 इंटू 2.5 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 आपका ये हो जाएगा 300। क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका 300। ये आपका लास्ट में दे रहा था तो इतना ही मैक्सिमम इंटरेस्ट। एक 9 मंथ का हुआ तो 9 मंथ का भी अगर देगा तो वैसे ही निकालेंगे। 9 मंथ में देगा तो बिगनिंग में कर रहा है 9 मंथ के, तो बिगनिंग का मतलब 9 बच जाएगा इधर 9, और उधर 1 मंथ बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। और एंड ऑफ मंथ में निकालना है 9 मंथ के तो इधर 8 मंथ हो जाएगा और उधर 0 मंथ हो जाएगा। तो 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 4 मंथ निकल के आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। आसानी से आप निकाल लेंगे। तो ये ओवरऑल था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में भेजिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।